स्टूडेंट्स को हमारा गुड आफ्टरनून। और ये हमारा पहला वीडियो है, मतलब व्यवस्थाएं की और उसके बाद में बहुत ही मेहनत करने के बाद में वीडियो पहला हमारा जो है आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण वास्तव में पहले हमको ये जानना है कि वास्तव में द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण इसका हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का सबसे पहले हमें जानना है व्यापक समीकरण हमारा होता है द्विघात का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा होता है व्यापक समीकरण। देखिए इस समीकरण में हम देखते हैं सबसे जो आपको इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आइए हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 से, क्योंकि बुक्स मिल नहीं पाई है तो सम्स मैंने नोट कर लिए हैं। पहला सम्स आपका दिया हुआ है फर्स्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। बुक्स के लिए मैंने कह दिया, देखिए आज हो सकता है बुक्स अवेलेबल हो जाए। चलिए देखते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको हम पहले पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2x से कम 2x हो जाएगा, बराबर। यहाँ हमारा 2 है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ x माइनस 3 दिया हुआ, तो 2 से हम पूरा अपना ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे 2 को x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा माइनस 2 3 6। इधर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर दिया। यहाँ से 2 से ब्रैकेट खोलने के बाद हमको इतना हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद में जो RHS में हमारे जितने भी पद दिए हुए हैं इनको हम LHS में ले जाएंगे। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x। कहने का मतलब ये है जो हमारा LHS है उसके जितने भी पद हैं उनको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ये इसको पक्षांतर करने के बाद इधर लाएंगे। जब चेंज हो जाएगा, जब पक्ष चेंज होता है तो जो प्लस का हमारा संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस का 2x इधर जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस का या माइनस का दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 1 भी अचर पद है हमारा, 6 भी अचर पद है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 6 और 1 कितना होता है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 कितना होता है 7 इज इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो यहाँ पे देखने के लिए हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके देखने के लिए हमारे 2 विकल्प हैं। एक तो हमारा जो व्यापक समीकरण है इससे इसकी तुलना कर सकते हैं, या अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चाहे ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर अधिकतम घात इस समीकरण की कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः यह एक है द्विघात समीकरण है। देखते हैं अभी इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दिया होता 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे घात इसकी अधिकतम कितनी है, 1। जब कोई घात ना लिखी हो तो उसकी घात कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। क्योंकि जो हमारा अलजेब्रा होता है उसमें 1 जो होता है वो लिखा नहीं जाता है, वो 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पे इसका अधिकतम घात कितनी, 1 है। तो ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है, इसको यहीं से हम मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा सवाल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। ये हमारा दिया हुआ सवाल, इसको देखते हैं।
इसको तो ज्यों का त्यों ऐसे ही हम लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए वही तरीका है जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, बिल्कुल सेम है। ये माइनस का है, माइनस के 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। ये माइनस है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। 2 की x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें भी वही करना है हमको, क्या करना है, पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का इधर जाएगा कहाँ हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का इधर जाएगा कहाँ हो जाएगा, माइनस का 2x = 0। अब यहाँ पे देखते हैं ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। जब समान चिन्ह होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हो। चाहे माइनस माइनस के हो तब भी आपस में ऐड हो जाएंगे, चाहे प्लस प्लस के हो वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ए भी माइनस का, ए भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। 2 2 कितना होता है, 4 होता है इंटू एक्स। और साइन क्या होता है, जो साइन यहाँ पे होता है वही यहाँ पर निशान हम ले लेते हैं। प्लस का कितना बचा, 6 = 0। फिर वही करना है। देखते हैं इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ लिख लेंगे अतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण। ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमको कोई भी समीकरण दिया हुआ है और पूछता है कि बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जो हमारा समीकरण आता है उसकी वो हम देख लेते हैं कि उसकी अधिकतम घात कितनी है। यदि उसकी अधिकतम घात 2 आ रही है तो वह हमारा द्विघात समीकरण है। अगर 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है या 1 है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो 2 सवाल मैंने आपको एक जैसे बताए, ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट दूसरे सवाल की तरफ लिए चलता हूँ। देखते हैं, कभी कभी हमारा ऐसा समीकरण दे देता है कि देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या है, x - 2 फिर क्या है x + 1 = x - 1 x + 3। ये हमारा दिया हुआ समीकरण, और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए इसको हम देखते हैं। x - 2 इस ब्रैकेट में दिया है, इस ब्रैकेट में दिया हुआ x + 1। तो ये ब्रैकेट खोलते हैं। पहले हम x की x से गुणा करेंगे, फिर x की x से गुणा करेंगे। देखते हैं x को x से गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या होती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घात कितनी, 1 है, यहाँ पर घात कितनी है, 1 है। जब x की x से गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, ये भी प्लस का, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। x की x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा। फिर -2 की x से गुणा करेंगे, -2 की प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 की x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। फिर प्लस माइनस -2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्रैकेट हमारा खुल गया, समझ में आ गया। x है यहाँ पे, x की x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, प्लस x की x से गुणा करेंगे x से कम x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 की x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस -2 एक कम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी करना है। x की x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा। फिर x की +3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 की x से गुणा करेंगे -x एक कम x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस -3 एक कम 3 हो जाएगा। और वही हमको देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। x² a और ये दोनों आपस में सजाती हैं और a दोनों आपस में सजाती हैं। अब ये शब्द आया है सजाती। सजाती क्या होता है, पहले हमको जानना चाहिए कि सजाती क्या होता है। ऐसी बीजीय संख्याएं जिनके घातांक आपस में बराबर हों वो हमारी क्या कहलाती है, सजाती कहलाती हैं। तो देखते हैं इसका भी घातांक कितना, 1 है, इसका भी घातांक कितना, 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सजाती हो गए। इसी प्रकार से इन दोनों में देखते हैं, इसका भी घातांक 1 है और इसका भी घातांक कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में क्या हो गए, सजाती हो गए। देखिए यहाँ पे x हमारा प्लस का है और 2x का है माइनस का है, विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो बीजगणित में क्या होता है, संख्याएं आपस में घट जाती हैं। 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में 1 गया, 1 बचा, केवल x बचा। अब साइन कौन सा लिया जाएगा, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो निशान होता है। तो 1 बड़ा है या 2, यहाँ पे 2 बड़ा है, 2 के आगे का है निशान माइनस का, तो माइनस का निशान ले लेते हैं। माइनस का कितना बचाएगा यहाँ पे, 2 बराबर x²। यहाँ भी देखते हैं ये प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, 3 में 1 जाएगा, कितना बचा, 2। 3 बड़ा है या 2, यहाँ से 3 बड़ा है तो प्लस का निशान है, प्लस का ले लेंगे, इंटू
x माइनस 3। फिर वही क्रिया करनी है ना, क्या, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस का जगह कहाँ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का जगह कहाँ हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का जगह कहाँ हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिख लेंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x इधर जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 2x ये भी माइनस का है, दोनों क्या है, माइनस माइनस के, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 और ये कितना हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, 3x हो गया। ये प्लस का है और एक माइनस का, 3 में 2 का कितना बचा, 1 बचा, प्लस का 1 बराबर 0। मैंने वही बताया था। लास्ट में देखते हैं समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पर समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब एक समीकरण इसकी अधिकतम घात 1 है तो क्या द्विघात समीकरण हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर सपोज दैट यहाँ पे इसकी घात अधिकतम 2 आई होती तो इस हमारा समीकरण क्या होता, द्विघात समीकरण होता। यहाँ पर अधिकतम घात इसकी कितनी आई है, 1 आई है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस 2ab 2 दूनी 4x हो जाएगा। हमारा सॉल्व हो गया। फिर इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर करने पर इसका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 3x दिया है प्लस 1 दिया है, प्लस का है जाएगा कहाँ हो जाएगा, माइनस का, ये भी प्लस का जाएगा कहाँ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का जाएगा कहाँ हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3x और यहाँ कितना बचा 4x, 3 और 4 कितना होता है 7x, ये भी प्लस का, ये माइनस का, 4 में गया कितना बचा, माइनस का 3 बराबर 0। फिर मैंने वही बताया था, लास्ट में देख लेते हैं अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमको पहचान करनी है कि हमको क्या है, दे दिया जाएगा समीकरण एक ऐसा दे दिया जाएगा और उसको कहेगा बताइए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ से अगर वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से तो द्विघात समीकरण लग रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हम देखते हैं इसकी घात अधिकतम 1 आ रही है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर द्विघात समीकरण हमारा होता है तो किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं, अगर नहीं है तो किस प्रकार से। यहाँ पे मैंने बताया अधिकतम यहाँ पे 1 घात आई है, अगर यहाँ पे 3 होती, 4 होती, 5 होती, 6 घात आ जाती, तब भी ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं था। यदि अधिकतम घात 2 है तब हम कह सकते हैं कि यह हमारा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आज हम आपको इतना ही बताएंगे। कल के वीडियो में हम आपको इसके जो द्विघात समीकरण में जो समीकरण बना कर के किस प्रकार से सवाल सॉल्व किए जाते हैं, उनको जो है सॉल्व करने के बाद में हम आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार।